भोगवती शोभना बिन तुलसी दल एको न मानी नमो नमो तुलसी महारानी 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 नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। होली श्री तुलसी माता की जय। श्री तुलसी माता की श्री तुलसी माता की इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड के परम पवित्र एवं धर्म प्रधान देश जम्बूद्वीप के यानी ब्रह्म वैवर्त खंड के यानी आर्यावर्त के निवर्तमान नाम भारतवर्ष के परम पवित्र राज्य यूनाइटेड प्रोविंस में उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके सीतापुर जिला के नैमिषारण्य प्रखंड के चक्रतीर्थ के नजदीक मां ललिता देवी के मंदिर के प्रांगण में माता गोमती के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य व्यास श्री सूत जी महाराज बड़े ही भक्ति के साथ अपने को सावधान कर शौनक ऋषि के प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमद् भागवत महात्म्य को विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसमें विगत सत्र में उन्होंने पवित्रता के साथ ज्ञान भक्ति और वैराग्य के श्री नारद जी के साथ हुए सत्संग के साथ श्री शंकादिक ऋषि का नारद के साथ हुए वार्तालाप के बीच तुंगभद्रा तट पर तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करने वाले आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पत्नी धुंधला की चतुराई का शिकार हुआ गाय के गर्भ से उत्पन्न प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधली की बहन के माध्यम से प्राप्त पुत्र को अपना पुत्र बनाई धुंधली और उसका नाम धुंधकारी रखा। उनकी वेश्या के द्वारा अकाल मृत्यु होने पर उनको गति न मिल पाने के कारण वो जो प्रेत की जोनी को प्राप्त किया था, गोकर्ण जब तीर्थ से आगे जाना तो अपने भाई के हित के लिए विश्व प्रसिद्ध विष्णुपति गया के विष्णुपति पत्थर पर पिंड दिया तो भी प्रेत से गति न मिली। प्रेत जोनी से धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। कई एक जगहों पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, हरिद्वार के हरके पौरी घाट और आनंद घाट पर, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर, वसुधारा में, जोशी मठ में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, यहाँ तक कि देवप्रयाग में पिंड देने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप छूट जाता। लेकिन जब गोकर्ण ने देखा कि मेरे भाई धुंधकारी का प्रेत की जोनी से मुक्ति नहीं हुई तो बद्रीनाथ चले गए। बद्री का आश्रम में पूज्य माता अलकनंदा के तट पर अवस्थित ब्रह्म कपाली में 14 पिंड दान किया तो पर भी प्रेत की जोनी से मुक्ति न पाने पर वो विप्रों से, संतों से, वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाताओं से, साधकों से पूछ करके अपने भाई की गति के लिए, उद्धार के लिए व्यवस्था किया। पंचदान श्राद्ध किया, फिर को श्राद्ध किया,
नारायण बलि श्राद्ध किया, लेकिन जब उनको प्रेत की जोनी से मुक्ति न मिली, अंत में सूर्यादि देवताओं की अध्यक्षता में भगवान सूर्य के निर्णयानुसार जब संविधान भागवत कथा सुनाए, तो 7 पोर में बैठ के 7 पोर के बांस में बैठ के प्रेत बंधगारी सुन रहा था और उन्होंने गति प्राप्त की। विगत सत्र में आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम पर विरचित महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा सदग्रंथ श्री मद्भागवत भागवत का व्याख्या मैंने रात में किया। भौ मने भक्ति, गौ मने ज्ञान, गौ मने वैराग्य और दो मने तत्व का विवेचन। जिस ग्रंथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य और तत्व का भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का विवेचन हुआ, करी तस्य नाम देहं भागवत, उसी का नाम भागवत है। अब पूरा नवम भवती की पुराण, जो पहले नया होता है वही बाद में पुराण कहलाता है। किसी एक के चरित्र को, किसी एक की गाथा को आदि से अंत तक व्याख्या कर देना, वो ग्रंथ पुराण कहलाता है। लेकिन अनेक अवतार की कथा को संग्रहित करके एक पुराण में मिला करके पुराण का निर्माण करना, वो महापुराण कहलाता है। ये भागवत महापुराण कहा गया है। भारतीय वाङ्मय में भागवत महापुराण को जो स्थान प्राप्त है, हमारे यहाँ के सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी शिखर जर्मनी के मंच को संबोधित करने जर्मनी पहुंचा था, तो उन्होंने कहा था कि जब तक भारतवर्ष में भागवत की कथा होती रहेगी, जब तक भारत की भूमि पर कृष्ण की चर्चा होती रहेगी, तब तक के बीच में एक पाकिस्तान और एक चीन कौन कहे, करोड़ों पाकिस्तान और करोड़ों चीन भी भारत का बाल बाका नहीं कर सकता। कितनों बड़ी महामारी कोरोना जैसी आ जाए, लेकिन जहाँ भागवत हो रही है वहाँ महामारी के कीड़े नाश हो जाते, प्रेत का निवास नहीं होता, प्रेत को देवतुल्य स्थान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी परम पवित्र सदग्रंथ भागवत महापुराण में श्री सूत जी महाराज ने बड़े ही भाव के साथ, प्रेम के साथ जवाब दिया। शौनक जी ने प्रश्न भी किया है, जिसके उत्तर को देने के पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के आदेश अनुसार, निर्णयानुसार श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों से 24 अवतार का जय करवाया। यद्यपि भागवत में 22 अवतार की ही चर्चा आई है। श्री सुखदेव जी के बाद 2 अवतार आया, श्री गौतम बुद्ध का और श्री रामानंदाचार्य का। इसलिए कथा में इन दोनों को जोड़ देने पर 24 अवतार आता। परमात्मा के 24 अवतार हुए। हमारे परम पवित्र बिहार राज्य के गौरवशाली जिला मधेपुरा के एकदम सुरक्षित शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ओतप्रोत प्रखंड ग्वालपारा, जिस प्रखंड में हमारी परम सरल संत श्री श्री 108 श्री बाबा बैद्यनाथ दास का जन्म हुआ, ऐसे परम पवित्र ग्वालपारा प्रखंड के विश्वारी ग्राम में श्री मंगल मंडल के पिता की सौजन्य से एवं सार्वजनिक सबों की सहमति और स्वीकृति से जो भागवत कथा चल रही है, जो भी आए हैं उन सबों से मेरा निवेदन है कि मैंने प्रेम पूर्वक जिस नियम से सूत जी कथा कही और 88,000 ऋषि मुनियों ने सुना, उसी नियम का पालन करते हुए आगे हम लोग बढ़े, क्योंकि महाजनो जैन गता स्वपन था। अभी आप विश्वारी से एक सड़क बना के दिल्ली जाए, नहीं जा सकिएगा जिंदगी भर में। आपके जमीन के बाद दूसरा जमीन वाला रोक देगा, लड़ते झगड़ते जीवन बीते। और यहाँ से असम रोड पकड़ लीजिए और पकड़ के आप आगे बढ़िए, कहीं कोई नहीं रोकेगा, दिल्ली पहुँच जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी
कली पावनावतार श्री तुलसी बाबा ने श्री राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का प्रतिरूप श्री तुलसी बाबा ने, क्योंकि तू का अर्थ होता है राम, लौटा अर्थ लक्ष्मण, सी का अर्थ सीता और दास का माने होता हनुमान। ये चारों जने मिलकर के तुलसीदास का देह धारण किया। और ऐसे बाबा तुलसी ने भी रामचरित के बाल कांड में इशारा दिया। क्या इशारा दिया? इशारा दिया कि कोई बड़े बुजुर्ग के कर्म का, चरित्रवान के कर्म का, उनकी पगडंडी का अनुकरण कर, अनुसरण कर आगे बढ़ने पर बाधा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि प्रथम मुनि न जहि कीरति गाई, प्रथम मुनि न जहि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम होई भाई। अपना रास्ता बाबा ने बनाया। स्तुति करने के समय वृंदावन में राम जी की प्रतिमा के अभाव में तुलसी बाबा 3300 करोड़ देवताओं के मूर्ति के नजदीक नहीं झुके। कृष्ण को राम बन के झुकाना पड़ा तीर धनुष लेके। लेकिन जब सदग्रंथ रामचरितमानस का निर्माण किया, उन्होंने प्रथम स्तुति राम का नहीं किया, क्योंकि किसी ने नहीं किया था। यहाँ तक कि वेद ने भी पहले गणेश और सरस्वती को माना था। इसलिए उन्होंने वर्णानां, अर्थ संग्रहानां, रसानां, छंद सामपी, मंगलानां चौकरतारो वंदे वाणी विनायको। तुलसी बाबा भी सरस्वती और गणेश का वंदना करके रामचरित का निर्माण किया। इसलिए प्रातः स्वर में पूज्य चरण श्री सूत जी ने जिस नियम से 88,000 ऋषि मुनियों को कथा का लाभ दिया, आप सभी उसी नियम का पालन करें। 24 अवतार का पहले जय बोले। बोलिए श्री शंकराचार्य जी महाराज की, वराह रूप भगवान की, श्री नारद जी महाराज की, श्री नर नारायण भगवान की, श्री कपिल मुनि की, श्री दत्तात्रेय जी महाराज की, श्री पृथ्वीदेव जी महाराज की, श्री ऋषभदेव जी महाराज की, मीन रूप भगवान की, कच्छप रूप भगवान की, धन्वंतरी रूप भगवान की, श्री हंस रूप भगवान की, श्री हयग्रीव रूप भगवान की, महर्षि वेदव्यास रूप भगवान की, श्री परशुराम रूप भगवान की, श्री वामन रूप भगवान की, श्री नरसिंह रूप भगवान की, श्री यज्ञ पुरुष रूप भगवान की, श्री मोहिनी रूप भगवान की, श्री राम रूप भगवान की, श्री कृष्ण रूप भगवान की, गौतम बुद्ध रूप भगवान की, श्री रामानंदाचार्य रूप भगवान की, श्री कल्कि भगवान की। इस प्रकार से परमात्मा महाविष्णु के 24 अवतारों का पहले जय बुलाया गया। बाहर और भीतर की पवित्रता के लिए पूज्य चरण श्री सूत जी महाराज ने ओम नमो भगवती वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र का थोड़ा ध्यान किया। भगवान के कमर में मुरली है, माथे पर मोर का पंख है, ओठ लाल है, गाल गोल है और भौरा के झुंड के समान उनके कुंचित केश हैं, घुंघरूले बाल हैं, कमर में पीताम्बरी बंधा हुआ है। ऐसा चेहरा का ध्यान पूज्य चरण श्री सूत जी महाराज किए। माननीय पूज्य चरण धर्म की स्थापना के लिए शौनक ने पहला प्रश्न कर दिया, कथमे तपद्यते धर्मः, कथमे तपद्यते धर्मः, कथं धर्मो विवर्धते, कथं स्थाप्यते धर्मः, कथं धर्मो विनश्यति। पूज्य चरण आचार्य प्रवर श्री सूत जी महाराज, सूत जी महाराज की मां बड़ी जात की बेटी है और पिता छोटे जात की बेटी है, इसलिए इन्हें ब्राह्मण का उपाधि प्राप्त है। सूत और ब्राह्मण में कोई भी अंतर नहीं होता। उसको कर्मकांड करने का, कथा कहने का,
देव मंदिर में पूजा करने कराने का वेद आदेश देता है सूत को। जिसकी माँ बड़ी जात की हो और पिता छोटे जात की हो वो सूत कहलाता है, और जिसकी माँ छोटे जात की हो और पिता बड़ी जात की हो वो वर्ण शंकर कहलाता है। यद्यपि हमारे यहाँ शोधकर्ताओं ने कहा कि सूत जी अहीर जाता है जागत का, तथापि कुछ विद्वानों में ये तर्क हुआ, कहा कि वास्तव में यदु को जन्म देने वाली माँ पूज्या देवयानी ब्राह्मण की बेटी थी और पिता जजाति राजा नहुष क्षत्रिय का बेटा था। इससे उत्पन्न लिया था जदु और तुर्वसु। यद्यपि जजाति पापी था, उसने दासी बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा से 4 पुत्र पैदा कर लिया। देवयानी का अपने पिता को ये खबर दिया, शुक्राचार्य ने उसको श्राप देकर बुरा कर दिया था, पहले बर्बाद कर दिया था। फिर आदेश दिया था अगर कोई जवानी दे तो तुमको मिल जाए। दुनिया में प्रयास किया, कोई नहीं दिया, लेकिन शर्मिष्ठा से उत्पन्न पुत्र पुरु ने, छोटे पुत्र पुरु ने अपनी जवानी दान भी दी थी जजाति को। लेकिन जदु और तुर्वसु के ऊपर जजाति के कर्म का असर न हुआ, मात्रिक असर हुआ। और आज पूज्य चरण श्री सूत जी महाराज से 88,000 ब्राह्मण बैठ के कथा सुनते हैं। आज सूत जी कथा कर रहे हैं और उनसे प्रश्न किया गया कि कथमी तपद्यते धर्मा, कथमी तपद्यते धर्मा, माने कथमी तपद्यते धर्मा। आप लोग समझते होंगे कि धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। कथमी तपद्यते धर्मा, कथम धर्मो विवर्धते, और धर्म में वृद्धि कैसे होती है। कथम स्थाप्यते धर्म, धर्म स्थिर कैसे रहता है। कथम धर्मो विनश्यति, और धर्म का नाश कैसे होता है। यही प्रश्न है शौनक जी का। धर्म जगह का वर्णन यहाँ आया है कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादयः सत्रंग स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। नैमिषारण्य का पवित्र भूमि है, नीम का चारों बगल वृक्ष है, और ऐसा कहा जाए कि जिनको स्वर्ग की कामना, ज्यादा करके वृद्ध और वृद्धा स्वर्ग की कामना से बगल में बैठ के कथा सुनने भी आए हैं। केवल 88,000 ऋषि मुनि ही संकल्पित नहीं है, इलाके के सभी पूरे भी स्वर्ग की कामना से भागवत कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। तो एक दातो मूल्या प्रातः होताग्नेयः सतकृतं सूतमासीनं प्रच्छुरिदमादरात्। सभी ऋषि मुनि भी पवित्र हैं, स्नान करके अपने देह को उपचारित करके, हाथ में फूल लेकर, किसी भी प्रकार से कथा का उल्लंघन ना हो, इस मर्यादा का पालन करते हुए ऋषि मुनि भी कथा सुनते हैं। ये बात नहीं है कि केवल सूत जी ही पवित्र हैं, केवल सूत जी ही विद्वान है, या 88,000 ऋषि मुनि भी विद्वान है। भक्ता श्रोता ज्ञान निधि, श्रोताओं को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वक्ता को सुनाने में आनंद आता है। और जो है इस प्रकार से कथा चल रही है जिसमें कि पहले उन्होंने धर्म के विषय में जानकारी दिया। उन्होंने कहा, सूत जी ने कहा कि प्रश्न तो आपका उचित है शौनक जी, आप 88,000 ऋषि मुनियों के तरफ से प्रश्न किए, इसलिए प्रश्न तो आपका ठीक है। आप धर्म का पहले अर्थ जाने। धर्म का माने होता है व्याकरण से धृ धातु में धारण के अर्थ में धर्म शब्द बनता है, जिसको धारण किया जाए वही धर्म। वैसे जब तक आप धारण नहीं किए हैं वो किसी पदार्थ का गुण है। धर्म का हिंदी होता है गुण, अंग्रेजी होता है नेचर, संस्कृत में उसको कहा जाता है प्रकृति, और ठेठी में उसको कहा जाता है स्वभाव। वही है धर्म।
धर्म जैसे मैं आपसे थोड़ा सा प्रमाण दूं, इमली के विषय में अगर कोई प्रश्न करे कि इमली का धर्म क्या है तो आप कहिए खटाई। इमली का नेचर क्या है तो खट्टा। इमली का गुण क्या है तो खट्टा। इमली स्वभाव क्या है तो खट्टी। इमली और खटाई में अन्योन्याश्रय का संबंध है। इमली से खटाई कभी अलग नहीं होगी और खटाई से इमली अलग नहीं होगी। जिस दिन दोनों को अलग कर दिया जाएगा उस दिन वो पदार्थ का नाम ही बदल जाएगा। इतना बड़ा कीमती है धर्म। इमली अगर खट्टी नहीं लगेगी तो उसका नाम हो जाएगा अचार, मुरब्बा, चटनी। इमली कोई कह नहीं सकता है, तभी तक उसका नाम इमली है जब तक वो बेचा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे अग्नि। अग्नि का धर्म क्या है? शीत। ये अग्नि उष्ण, गर्म, हीट, अग्नि का धर्म। दोनों में कैसा संबंध है कि दोनों को पानी और मछली के समान जाने, राम और दशरथ के समान जाने। राम वनवास गए तो दशरथ देव को नहीं रख पाए, खबर मिलते ही छठा दिन संसार में सबसे प्रिय पदार्थ देव होगा, इससे ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। दो विद्वान हैं, त्रेता युग का, लंका का ही नहीं, तीनों लोग 14 भुवनों का सबसे बड़ा प्रधन्य विद्वान रावण था। और हनुमान जी को माता जानकी ने अशोक वाटिका में ज्ञानी नाम अग्रगण्यन का डिजिग्नेशन दिया था, सर्टिफिकेट दिया था कि ज्ञानियों में तू अग्रगण्य ज्ञानी है। ये दोनों विद्वान आपस में बात कर रहा है। श्री हनुमान जी महाराज और लंका के पति, जातोधान पति, विश्वशर्मा मुनि का बेटा, पुलस्त मुनि का पोता, ब्रह्मा का परपोता, पापी राक्षस सुमाली का नाती, मारीच का भांजा, अपूर्व जन्म का भानु प्रताप राजा, मेघनाथ का बाप, मंदोदरी का पति। और एक बात जान लीजिए कि उनसे हनुमान जी का बातचीत हो रहा है। किसका बातचीत हो रहा है? साक्षात शिव जी का। यही स्नेह रति राम सो सोई आदर ही सुजान, पुरुष कैसे बक भये हरते भय हनुमान। और ये तुलसी कृत आवली। जाने राम सेवा सरस सबुझ किए अनुमान, रुद्र देह तज देह बस बानर भय हनुमान। पर ये वेद अथर्ववेद। कार्तिकस्यासिति पक्षे स्वात्याम भूमि चतुर्दशी, मेष लग्नि अंजनी गर्भात स्वयं जातो हर शिवः। साक्षात हर हर महादेव भी हनुमान। जहाँ से वर्ण का, शब्द का, वाक्य का जन्म हुआ वही हनुमान। शिव के डमरू से ही सारे वर्णों का, सारे शब्दों का, सारे प्रत्याहार का, सारे सूत्रों का, सारे नृत्यों का, सारे संगीत का, सारे मंत्र जंत्र तंत्र का जन्म हुआ है भैया। और वही से रावण बात कर रहा है। रावण जो बोला, मेघनाद के द्वारा नागपाश से बंधे हनुमान से रावण ने जो प्रश्न किया सबका जवाब हनुमान जी दे दिए। हनुमान जी ने कहा, अब एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता। रावण बोला करो। इन्होंने कहा संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या होता है? रावण नहीं जवाब दे सकता, चुप हो गए, सिरहीन हो गया। तब हाथ जोड़ा है रावण, हाथ जोड़ के कहा, अरे उदंड गुरु, कई बार गुरु, क्योंकि शंकर का तो चेला रावण नहीं है। कई बार रावण गुरु का है, मिला हमारी कपि बर गुरु ज्ञानी। कई बार, अरे उदंड गुरु तुम ही बताओ कि संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या होगा? तो हनुमान जी बताते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। सबको अपना देह सबसे अधिक प्यारा, चाहे वो मछली हो या बकरा हो या मुर्गा हो या भैंस हो या गाय हो या मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा, सबको अपने देह से प्यारा है।
किसी को आप मारते हैं तो उनकी आत्मा रोएगी, कभी न कभी वो भोगना पड़ेगा। चाहे आप कबूतर को मारे या मछली को मारे। हनुमान जी ने कहा सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार ही मोहि को मारग गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारी, तेहि पर बांधे तने तुम्हारी, मोहि न कछु बांधे के लाजा, किन्न चहौनी प्रभु कर राजा। संसार में सबसे अधिक प्यारा पदार्थ है ये देह। दशरथ और राम में कैसा प्रेम है, जैसे अग्नि का गर्मी के साथ, इमली का खटाई के साथ, गन्ना का मिठास के साथ, छाह का देह के साथ, अलग कोई कर नहीं सकता। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी के खबर मिला के नहीं लौटा। सुमंत्र जी ने छठे दिन आके कह दिया तो नहीं माना। गोस्वामी के पक्ष से तुलसी बाबा स्वयं प्रेत के द्वारा दिए गए उपाधि की सार्थकता दी। प्रेत ने ही उसको गोस्वामी का उपाधि दिया था। तुलसी बाबा गोस्वामी हो गए, इंद्रियों के स्वामी हो गए। और उन्होंने क्या लिखा कि बंदो अवध भुआल, वो दशरथ को मैं प्रणाम कर रहा हूं। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, अभिछुरत दीन दयाल, प्रियतम त्रिनीव परिहर्यो। जैसे कोई घास पात को छोड़ देता है, वैसे इस बेशकीमती देह को दशरथ ने छोड़ दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहो, राम गयो सुरधाम। तुरंत दे दिया गया। अग्नि का स्वभाव है, गुण है, धर्म है, नेचर है, प्रकृति है। क्या? गरम प्रकृति है। क्रि धातु में अक्तुन प्रत्यय और प्र उपसर्ग लगने से प्रकृति शब्द बनता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति प्रकृष्टेन जायते इति प्रकृति, और ये व्याकरणार्थ खुल जाएगा। अब देखिए, अग्नि से अगर गर्मी को छीन लिया जाए, अग्नि अगर गर्म नहीं लगे तो उसका नाम आग नहीं होगा, नाम हो जाएगा कोयला, राख, भस्म। आग तब ये तक उसका नाम है जब तक उसके पास नहीं चलेगा। गरम 88,000 ऋषि मुनियों से पूज्य चरण श्री सूत जी ने कहा, एक बात और ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति जो है, प्रकृति प्रत्येक स्वभाव में है और स्वभाव प्रत्येक गुण में है। गुण जो है वो प्रत्येक धर्म में है और धर्म पदार्थ के पास रहने वाला है। जैसे देह के पास रहने वाली छांव, आंख के पास रहने वाली प्रकाश। अंधकार में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आंख के नजदीक है प्रकाश। रात में आप जाइए, आपको ईंट नहीं दिखाई पड़ेगा, पाँव में चोट लग जाएगी नहीं। लेकिन एक साधारण सा बिजली का दीपिका का, टॉर्च का या बल्ब किसी प्रकाश का प्रयोग कर ले, यही आंख का प्रकाश, आंख के नजदीक रहने वाला प्रकाश उजागर हो जाएगा और वो प्रकाश का सहारा लेकर के ईंट को दिखा देगा। अपने आप से ईंट को देख लीजिए। जबकि आप जान रहे हैं कि दीपक अलग है, आंख अलग है, लेकिन वो दीपक का सहारा मिला, साधारण प्रकाश का सहारा मिला। अंधकार में आप ईंट देख लिए, अगर उससे बड़ा प्रकाश देने वाला सदगुरु मिल जाए तो आप ईंट में, पत्थर में भगवान को भी देख लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, वो क्षमता है। एक साधारण सा टॉर्च अगर ईंट दिखा सकता अंधकार में, तो टॉर्च से बड़ा गुरु अगर मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, ईटा में परमात्मा को दिखा देगा। ये साधारण शक्ति का विषय नहीं है, इसके पास है, नेचर उसके साथ। राम जी से मैं एक छोटा सा प्रमाण दे रहा हूं। बाली इंद्र का पुत्र है, बाली किष्किंधापुर का राजा है। बाली का परम नजदीकी मित्र
गरीबी के मारे बाली के साथ रह रहा है केसरी, जिसका पुत्र हनुमान बने। केसरी अविवाहित था, केसरी का विवाह नहीं हो रहा था। अंत तो दुर्वासा ऋषि वरुण लोक तपस्या करने गए और वरुण लोक की अप्सरा कलश में जल लेकर के जा रही थी। कदली के छिलका पर, केला के छिलका पर पांव पड़ने पर गिर गई और वो कलश का जल पूरा दुर्वासा को भिगा दिया। दुर्वासा ध्यान पर से चौंक गए और ये अंजना हंसने लगी। इसी पर दुर्वासा ने जल लेके श्राप दे दिया। वरुण लोक की अप्सरा अंजना, तू बनरनी के जैसे हंसती हो तो बनरनी हो जाता। तब तो फिर पाँव पकड़ लिया। महाराज जी बदल गए, दुर्वासा ऋषि बदल गए कि मेरे गलती से तुमको श्राप मिला, जाओ तो नर्तन को प्राप्त करो, वानर का चेहरा नहीं रहेगा। तो गौतम और ब्रह्मा की बेटी अहिल्या रहुगण में श्रेष्ठ गौतम के अंश से अंजनी के रूप में सदानंद की बहन बन के जन्म लो, लेकिन तुम्हारा पति अत्यंत निर्धन होगा, बाली के साथ घूरने वाला केसरी नाम का वानर होगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कुमारी अवस्था में जो वानर बच्चा पैदा लेगा वो चारों युगों में पूजनीय होगा। दुर्वासा ने उसको श्रापित जो किया था, इसीलिए अंजना एक बात याद रखना, अगर कोई परिचित मिल जाएगा लड़के लोक में, वो अगर कह दे कि तो वरुण लोक की अप्सरा हो, तो सब चीज त्याग के तुम्हें देह त्याग करके वरुण लोक में फिर वो कोष वो करके। दुर्वासा की श्राप से अंजनी आई हुई। अंजनी जो है वो वरुण लोक की अप्सरा है। मैं भी आपसे कहूं, परमात्मा श्री राम इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान धृतिमान ऋषि, जिसके पास इतना संज्ञा विशेषण था वो भी बाली के नजदीक गड़बड़ हो गया। बाली मतलब वहाँ का किष्किंधा का राजा, पंपा सरोवर ऋषिमुख पर्वत के नजदीक का वो राजा है। कई वानर भालू के साथ हनुमान को भी अपने बस में रखने की क्षमता रखने वाला बाली। बाली के पिता है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि भगवान विष्णु का कमलाक्ष के माला से पूजा करता था, कमलगट्टा के माला से 108 का दाना था, रोज पूजा करके और उसको धो के रख लेता था, फिर कल प्रतिमा पर चढ़ा के पूजा करता था। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, कहा कश्यप ये मैं अब अपने गला से कमलगट्टा की माला तुम्हें पहना रहा हूँ, जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे पास 30,000 हाथी का बल रहेगा और कोई लड़ने के लिए सामने में आएगा उसका आधा बल तुमको मिल जाएगा। कश्यप जी को पुत्र जब इंद्र नाम का हुआ तो प्यार से अपने पुत्र को ये माला कश्यप ऋषि ने दे दिया। इंद्र को जब बाली नाम का बेटा हुआ तो अपने पुत्र बाली को इंद्र ने ये माला प्रदान कर दिया। दैवजोग बाली इस माला का दुरुपयोग किया, अपने भाई सबको सताने लगा। सरस्वती विपरीत हो गई, बेटा अंगद को इसका 54 दाना तोड़ के दे दिया, आधा रखा अपना और आधा अंगद को। राम ने सुग्रीव से कहा कि पूर्ण माला नहीं लेंगे, 54 दाना इसमें अभाव है, इसलिए फूल की माला, दुनिया में जितना भी फूल है उसकी माला दूसरे दिन बासी हो जाता, किसी भी फूल के बीज का माला नहीं होता, कमल के बीज का माला सुमन भाव कहलाता है। राम जी 108 माला हनुमान के द्वारा उपलब्ध करा के सुग्रीव के गला में दे दिया। और बाली के पास 54 दाना था, सुग्रीव के पास 108 दाना हो गया, बाली डाउन हो गया। जो सुग्रीव कभी बाली का सामना नहीं कर सकता था, वो सुग्रीव आज बाली से लड़ने के लिए रणभूमि में काल ठोक करके चला गया। इसमें इतनी शक्ति है, सुमन भाव इसी को कहा जाता है। क्या नहीं कर बैठा सुग्रीव, अंत में जानलेवा गदा को देख करके वृक्ष के आखिर इसमें तो बोला है सबना सबनी कोई बोलेगा तो साफ, इसलिए वृक्ष के आहार से भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। बाली के मूर्छित अवस्था में राम सामने में गए। बाली ने पूछा कश्यप तुम कौन हो, कुता समाज कहाँ से आया हो? मूर्छित बाली श्री राम से प्रश्न करता, ये बोला ना रो हम
मैं मनुष्य हूँ। ऐसे ऐसे सिर हिलाता पाता ये देवो हम। देखिए भैया मर्यादा। बाली ने कहा ना तो तुम मनुष्य हो ना कोई देवता होगा। ये तो कैसे मैं मनुष्य नहीं हूँ बता सकते हो? क्या तुम्हें पता है मनुष्य का क्या धर्म है? राम जी ने कहा मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का नेचर है, मनुष्य का प्रकृति, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का गुण दया है। कि मेरे पक्षस्थल से मेरे सीना से खून की धार चल रही है और तुम हंस रहे हो, तो कैसे तू मनुष्य है बताओ? फिर मैं पड़ गया राम, कोई अकल काम नहीं किया। हाथ जोड़ के राम जी ने बाली से कहा बाली तेरी समझ से मैं क्या बता दूं। बाली ने कहा कि मनुष्य जाति में एक व्याधा होता है, रात दिन चिड़िया को जानवर को मारते मारते अपने उस दया रूपी प्रकाश पर चक्षु पर हिंसा रूपी मारी को चढ़ा करके वो निर्दयी हो जाता है। जो सुंदर सुंदर बकरे को काटने, कबूतर को काटने, गाय भैंस को काटने में भी दया नहीं अपनाता, जो दिन में 100 50 बकरा को काटता, उससे अगर वो मनुष्य भी काटना पड़े तो क्या दया अपनाएगा? तो निर्दयी होगा। इसलिए हे राम हमारी समझ से मारे मोही व्याध की नाई, मनुष्य की नाई न आप व्याधा के समान जैसे शिकारी किसी को मारता। तब राम जी ने कहा हे बाली मेरे पिताजी, एक बार गुरु वशिष्ठ के आदेश अनुसार पुत्र के लोभ में जब उनको वंश नहीं चल रहा था तो वशिष्ठ ने कहा था जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट हो या कोई जीव जंतु को जिंदा में कौवा नोच नोच के खाए वो राजा को निपुत्र होना। इसलिए चक्रवर्ती तो हमने बहुत प्रयास किया, 3300 करोड़ देवताओं की भी सभा लगाई, तो हमको जटायु ने वरदान भी दे दिया, ब्रह्मा ने वरदान भी दे दिया, बड़े बड़े जतन से भी तुमको पुत्र नहीं हो रहा है। हमारी समझ से शायद तुम्हारी राजधानी में श्री अयोध्या जी के जनपद में कोई जंगल है जहाँ कोई जानवर ऐसा है जो बीमार है और समर्थ है, उसको कौवा नोच के खा रहा, उसका वध करके तुम चले आओ तब तुम्हारा वंश चलेगा। दशरथ जी बोले कि मैं कहाँ जंगल में खोजूंगा, कि मैं बता देता हूँ तुम्हारे घर के बगल में वशिष्ठ की बेटी सरजू है, प्रवाहित है। नदी के घाट पर जवान पशु शाम के समय में पानी पीता है, गर्भवती पशु दोपहर मध्य रात्रि में पानी पीता है और रोगी कमजोर पशु भोर के समय में पीता है। इसलिए घाट पर जाओ जहाँ पशु को मिले ऐसा भोर के समय में समझना वही पशु होगा। बेचारा अयोध्या जी के सहस्त्रधार घाट के नजदीक जहाँ पर दशरथ के वंश में आए पूज्य चरण श्री कुश ने राम जी की वाल्मीकि के द्वारा दिए पुत्र कुश ने नागेश्वर नाथ की स्थापना कराई, उसी की मुक्ति मार्ग जिस होकर के श्री लक्ष्मण जी अपने देह का सरजू जी में समा करके त्याग करके नाग के रूप में पुनः रौल अदा करने लगे थे, वही मुक्ति मार्ग के नजदीक दशरथ आता। भोर का समय था, उस पार में छप छप की आवाज आई। उस पार में अयोध्या के उस पार कटरा मोहल्ला, कटरा से कटरा स्टेशन भी है, कटरा से आगे जाइएगा तो नवाबगंज, नवाबगंज के बाद टिकरी, टिकरी के बाद मैनकाटा। वो कटरा जो है ना, कटरा घाट पर छप छप की आवाज। ये तो घर के बाद की बात आ गई। इस बारी के बगल में नदी है, यहाँ के बच्चे बड़े सबको मालूम है कि किधर कुंड है किधर घाट है। दशरथ जी का तो घरे था, ये पार का तो रहस्य, वो पार का रहस्य जानता था। वो जानता था कि उस जगह तो कट्टी हुई है, वो तो अरार है बहुत बड़ा, वहाँ तो कुंड है, वहाँ तो मृगा मुंह में पहुँचा के पानी पी नहीं सकता है। वशिष्ठ ने तो कहा था कि मृगा, लेकिन जितने बड़े कुंड के नजदीक छप छप हो रही है ये मृगा का नहीं,
कोई हाथी का सूर होगा, इसलिए हाथी के सूर का नाप लेकर के मार दिया। शब्द वेदीवान बड़ी जोर से चीख, सुनसान में आवाज गूंज गया, घाट पर का ही पार आवाज। वो पार दशरथ गया तो जगदत्त और महर्षि का इकलौता बेटा श्रवण कुमार, उसके बाएं सीने में तीर, वो बेचारे खून से लथपथ वो घाट की यूं सरजू जी का जल। श्रवण कुमार के पिताजी ब्राह्मण जात के थे जगदत्त, और माता कायस्थ जात की बेटी थी महर्षि। वही जगदत्त त्रेता में उम्र पाकर के जब देह का त्याग किया तो श्री राजा शांतनु के रूप में वही जगदत्त जन्म लिया था द्वापर में। और वही महर्षि कायस्थ की बेटी द्वापर में ज्ञानवती के रूप में जन्म लिया था। जगदत्त और महर्षि गलत काम किया। अयोध्या जी जैसी पवित्र नगर में एक ब्राह्मण कायस्थ के बेटी से विवाह करके जो ही आया, रघु जी के न्यायालय ने सजा सुना दिया कि दोनों का आंख निकाल लिया जाए। अब तो इसे वर्ण शंकर पर बच्चा पैदा लेगा। इसलिए रघु के न्यायाधीश के रघु के न्यायालय ने जजमेंट सुना दिया और अंधा अंधी बना दिया गया था दोनों को। कहा जाता है कि जगदत्त और महर्षि ने अगले जन्म में छुछुंदर गर्भवती छुछुंदरनी और छुछुंदर के आंख को जलाया था, उसका श्राप था, वो उसको मिल गया। दशरथ जी देखे कि अरे मेरे पूर्वज ने उसके बाप को अंधा कर दिया, माई को, और हम उसको मार दिया। पूरा विश्व तो कहेगा कि शायद दशरथ को डर हो गया तो हो न हो श्रवण कुमार कुछ कर दे बदला अपने माता पिता का लेने के लिए। इसलिए दशरथ महाराज बड़ी भारी चिंता से ग्रसित हो गए। श्रवण कुमार के निर्णय अनुसार पानी तो पहुंचाने के लिए ले लिया, मर्म स्थल को भेदते हुए तीर को खींच लिया, वो तो देह का त्याग कर दिया। हाथ जोड़ के राम जी ने कहा, बाली गुरु वशिष्ठ के नजदीक जाने के पहले श्रापित दशरथ हम चारों भाइयों को बैठाया और कहा कि सुनो तुम क्षत्रिय, छत्रा तो प्राइवेट क्षत्रिय, किसी को भी भय से मुक्त कराने वाला क्षत्रिय कहलाता है। तुमको किसी की रक्षा के लिए तीर चलाना पड़ेगा, तुमको वध का पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। इसलिए तुम चारों भाई मेरी सीना को छू करके शपथ लो कि दो ढंग का तीर रखना है। एक तीर प्राण घातनी बीजल और एक तीर के आगे में काठ का गुठली। जैसे शिकारी लोग खरगोश को मारने में, सुअर को मारने में जिस तीर का प्रयोग करता, अगर गांव का 10 कुत्ता दौड़ जाए तो नहीं मारेगा, वो गुठला वाला काठ वाला तीर रखता है, वैसे कुत्ता को लगाता। दो रंग का तुमको तीर रखना है, एक जान लेने वाला, एक मूर्छित करने वाला। तो हे बाली, मैं पितृ मातृ भक्त राम अपने पिता के आदेश का पालन किया। पिताजी दोनों के कहे कि आज अगर हमको मूर्छित करने वाला बाण पास में रहता, इतने बड़े दंड का भागी में नहीं बनता। बाण तो मेरे पास मारने वाला ही था, तब तो जान लेने वाला तीर मैंने चला दिया। सुन लीजिए बाली, मैं रावण को भी मारूंगा तो पहले जान लेने वाला तीर नहीं, मूर्छित होने वाला। अपने भाई लक्ष्मण को कुछ घर गृहस्थी का ज्ञान दिलाने के बाद सोचा जाएगा कि मार दिया जाए, छोड़ दो। मेरे प्यारे भाई भरत तीर चलाएंगे राक्षस समझकर हनुमान पर। आदेश पिता का नहीं है कि पहले जान लेने वाला हनुमान को तीर चलाए, उसको मूर्छित करने वाला तीर चलाए मेरा भाई भरत। इसलिए हे बाली, मैंने आपको कष्ट देने वाला तीर चलाया। अगर आप चाहें तो मैं जिंदा कर सकता। तो बाली ने कहा, नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत मानी। कितना सुंदर संजोग है सरजू के ये पंपा सरोवर के करीब पवित्र ऋषिमुख पर्वत के सामने परमात्मा के सन्मुख मरने का मौका मिल रहा है। ऐसा कौन होगा
जो आम के बगीचा को काट के बबूर और खजूर लगाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। लेकिन यह मम समगिने बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। तो मेरे कहने को माने बाली की नजर से राम जी मनुष्य नहीं, देवता नहीं, क्योंकि उसने तब जाके बाली माफी मांगा और कहा हे मातृ पितृगण राम, आप हमारे ऊपर कृपा कर। पहले तो समझा कि व्याधा है, बाद में समझा कि पितृ और मातृ भक्त है, तब उसको प्रणाम किया। तो कहने को माने पूज्य चरण श्री सूत जी ने कहा, हे 88,000 ऋषि मुनियों, शौनक का प्रश्न शास्त्र सम्मत है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से भरा हुआ प्रश्न है। इसमें धर्म जो है वो इमली का जो धर्म खटाई है, तभी तक इमली का धर्म है जब तक इमली के पास। जिस समय कोई उसको जिह्वा पर धारण करेगा तो उसका धर्म है। इसलिए धर्म का अर्थ होता है धारण के अर्थ में, धरी धातु से धारण के अर्थ में धर्म शब्द है। सुनो शौनक, पहले प्रश्न का जवाब देने के समय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को मेरा नमस्कार है, श्री सूत जी कहते हैं, और साथ ही साथ वाणी की देवी जो सरस्वती है, ब्रह्मा की जो औरस पुत्री है, जब ब्रह्मा राजा नीप का बेटा बन के जन्म लिया तब पुनः सरस्वती से ही शादी किया, क्योंकि कल्प भेद है। एक कल्प में ब्रह्मा की बेटी है और दूसरे कल्प में राजा नीप का बेटा जब ब्रह्मा बना तो उनकी पत्नी बन गई, कल्प भेद है। ऐसा तो जगह जगह होता है। रामायण पुस्तक में आया है कल्प भेद की कथा। दशरथ ससुर राम मोहि सावा, हम ही पिता हरि पुत्र हमारा, इस सब में कल्प भेद है। श्रृंगी ऋषि से शांता की शादी हुई, इसलिए श्रृंगी ऋषि का ससुर हुआ दशरथ। राम जी के उत्पन्न करने के लिए हवि को श्रृंगी ऋषि ने पैदा किया, इसलिए उस हवि से पैदा होने के कारण श्रृंगी ऋषि बेटा राम हो गया, श्रृंगी ऋषि का। तो दशरथ ससुर राम वही साला, हम ही पिता हरिपुत्र हमारा, वही खीर से वो राम अवतार लिया। सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई क्यों हुई, राम रावण का दामाद था तो लड़ाई क्यों हुई, कल्पभेद के कारण ऐसा होता। सीता लक्ष्मण की बहन थी, जिसमें पृथ्वी की बेटी थी। उस समय पृथ्वी के ही पुत्र नाग भाई बहन का नाता था, और अभी बड़े भाई एक कल्प में बड़े भाई की पत्नी सीता हो गई, इसलिए लक्ष्मण की भौजाई। राम रावण का दामाद था, रावण के ही ब्लड से खून से राम श्री सीता जी की उत्पत्ति हुई थी। घरा में रावण खून भर करके ही गलाया था, सब ब्राह्मणों के खून से जब नहीं भरा तो अपने ऊपर घमंड रखने वाला रावण अपने ही हाथ को काट के खून से भर दिया। उसी में जनक जी के हल का भार सीता स्पर्श किया, उसी से सीता जन्म लिया। अब जनक जी की बेटी तो जरूर बनी नारद के निर्णयानुसार, लेकिन उसके साथ विवाह होने के कारण राम रावण का दामाद हो गया, क्योंकि रावण के खून से सीता की उत्पत्ति है और सीता से रावण का शादी हुई, सीता से राम की शादी हुई। तो सीता लक्ष्मण की बहन की भौजाई क्यों हुई, ये कल्प के कारण। राम रावण का दामाद था तो लड़ाई क्यों, इसीलिए लड़ाई हो गई कि ससुर मारेगा दामाद को, दामाद मारेगा ससुर, ससुर मारेगा दामाद को। कैसे मारेगा, ऐसे पहले दामाद मारेगा ससुर, ससुर मारेगा दामाद को, दामाद मारेगा ससुर को। बासुकीनाथ की बेटी सुलोचना का पति अनेकनाथ और सुलोचना के पिता है बासुकीनाथ। बासुकीनाथ का बड़ा भाई है शेषनाग, जो लक्ष्मण रूप में है। लक्ष्मण तभी राम रावण का वध तभी करने में सक्षम होगा जब लक्ष्मण पहले मेघनाथ को मारेगा। बड़े नजदीकी संबंध है इन लोगों।
लेकिन कल्पभेद के कारण ये दोष नहीं देखा जाता। कल्पभेद इसी को कहा जाता है। एक कल्प में हो सकता है अर्जुन ने कहा बेटा अभिमन्यु चित्त ले गया। सुभद्रा तो बेहोश थी, कृष्ण ने तो ध्यान दिया, लेकिन सुभद्रा को भी जाओ लेकर लिया। क्या तो बोलोगे, अभिमन्यु रणभूमि में मारा गया और तो शिक्षा से आया। कृष्ण ने कहा कि जिस समय वीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में जा रहा था तो तू कही थी कि मेरे दूध का इज्जत बचाना, मर गया तो क्या पावर घट गया? बोले भेजने के समय में एक छत्रानी भेजी थी, लेकिन रोने के समय में बेटा की मां रो रही है। बस कृष्ण भी जवाब नहीं दे सका और अर्जुन को ले जाकर स्वर्ग में अभिमन्यु से मिलाया। धिक्कार दिया अभिमन्यु, अरे भागा, एक बार हम तुम्हारा पुत्र बने तो आए हो यहाँ लोगों को कहने, तुम तो कितना बार मेरा पुत्र बना, हम तो कभी कहीं पर चाहने गए। अर्जुन का मुंह दूर हो गया, अर्जुन को दिख भी गया। इसको कल्पभेद कहा जाता है। हो सकता है कि आपका बाबा दादा ग्रैंडफादर ही आपका बेटा बन के आया, कौन जानता है? इसलिए कल्पभेद इसी को कहा जाता है। कल्पभेद के कारण मां सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बनी। कब बनी? जब ब्रह्मा राजा नीप का बेटा पुत्र बनकर के जन्म लिया था और ब्रह्मा ने ही सरस्वती को जन्म दिया था। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिया साधु पृष्ठोऽहं भगवद्भिर्लोकमंगलम्। जय हो साधु बात दिया सूत जी। मुनिया साधु पृष्ठो है, आपने जो प्रश्न किया संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, सच्चा प्रश्न किया है। भगवद्भिर्लोकमंगलम्, ये प्रश्न का जवाब संपूर्ण लोगों के लिए मंगल का विषय बनेगा। जब तक कृष्ण संतृष्णो जेनात्मा सुप्रसीदति, एवं प्रकार से बताते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है शौनक ऋषि, संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। आपके साथ 80,000 ऋषि मुनियों के साथ सबका किया और इसमें भगवान कृष्ण का स्मरण आपने दिला दिया। ओम वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा जोगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। इससे अलग तो चाहिए नहीं, कृष्ण से अलग कोई नहीं है, कोई गति नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण जिसका सर्टिफिकेट राम वाला होता है उसको गति देंगे। जैसे आपका प्रमाण पत्र अगर फर्स्ट डिवीजन वाला रहे तभी वहाँ नौकरी देने वाला नौकरी देगा, वो पढ़ा के प्रमाण पत्र नहीं देगा। जहाँ नौकरी देने वाला है, आपका अगर एटीएम ठीक है तो पेमेंट करने वाला पेमेंट कर देगा, एटीएम वो नहीं देगा। वैसे ही जिसका राम का चरित्र देखता है कृष्ण उसको गति देता है। जैसे राम ने माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्त के साथ, पंचायत के साथ, सार्वजनिक स्थान के साथ, देश के साथ, विदेशी के साथ, दोस्त के साथ, दुश्मन के साथ व्यवहार ठीक किया, भजन भक्ति किया, बहुजन सुख दिया, वो अगर किसी में नेचर आ जाए तो श्री कृष्ण उसको गति प्रदान कर देते हैं। इसलिए कृष्ण से अलग कोई यज्ञ नहीं है, कृष्ण से अलग कोई शक्ति नहीं है, कृष्ण से अलग वेद नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीसुतवाच जगृहे पुरुषं रूपं भगवान महदादिभिर संभूत्वं षोडशकलामादो लोक शिशुक्षया। इसीलिए तो प्रभु 16 कला के साथ अवतार लेकर के जन जन को हित दिए और महाभारत के मैदान में जाकर के चैलेंज भी दे दिए। ये चैलेंज कोई नहीं दिया, कहा कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भरतवंशी अर्जुन, पृथ्वी पर जब जब धर्म का विरोध होगा, जब जब यज्ञोपवीत को लात से मसला जाएगा, संतकों का हंसी उड़ाया जाएगा, पवित्र ग्रंथ को चूल्हा में झोंका जाएगा, गाय के साथ दुष्कर्म होगा, घर के देवी देवता के साथ दुष्कर्म होगा, जदा
जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने ही कहा महाभारत में गीता का। अगर ऐसा कहने वाले 3300 करोड़ देवताओं में हुआ तो एक कृष्ण और दूसरी दुर्गा, माँ भवानी, माता दुर्गा जो 9 रूप में आई और उन्होंने बाहुबली रक्त बीज का संहार किया, छलिया महातपस्वी महिषासुर का संहार किया, शुंभ निशुंभ का संहार किया, चंद्रमुंड का संहार किया, धूम्राक्ष का संहार किया। विंध्याचल से लेकर चंडी और मनसा पर्वत हरिद्वार के बीच वो माता भी मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में चैलेंज देती है कि इत्थं जदा जदा बाधा दानवो तथा भविष्यति तदा तदा क्रियाहं करिष्यामि अनिसंशयम्। ऐसे जब कभी पृथ्वी पर रक्त बीज जैसा, महिषासुर जैसा, चंद्रमुंड जैसा, शुंभ निशुंभ जैसा, धूम्राक्ष जैसा पापी पैदा लेगा तो मैं पुनः पृथ्वी पर आकर उसका संहार करूंगी। इसलिए हमारे भक्तों हमारी आराधना करो तो मुझसे मत डरो। ये चैलेंज श्री कृष्ण को छोड़ के और दुर्गा को छोड़ के किसी ने नहीं दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण के अंदर सारी सत्ता को देते हुए श्री सूत जी ने कहा कि उनकी विविध अवतारों में 21वां अवतार कृष्ण अवतार है। वो पूर्ण ब्रह्म है। वो कौन है? वो सहस्र शील था पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो विराट प्रभु है, वो महाविष्णु जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुआ है। और सीता का कोई साधारण नहीं है, जिसके अंश से बहुत लक्ष्मी पैदा जाती है, बहुत सरस्वती, बहुत पार्वती पैदा। अंशो उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मा। वही राम है, वही कृष्ण है भाई, जिसके अंश से कितने विष्णु पैदा जाते। सुग्रीव ने कहा बाली पर शंकर की कृपा, शिव जी की कृपा, कितना शिव जी की कृपा है। जी बोले कितने शिव जी की कृपा। एक वही बोला राम जी मूंछ के नजदीक हाथ रख के सुग्रीव को सांत्वना दिया कि सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। कोई बोला है कोई ब्रह्मा उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकेगा जिसको मैं तीर मारा। इतना बड़ा लड़का कृष्ण का अवतार है। भारतीय वाङ्मय के सारे उनके विविध अवतार की चर्चा करते हुए, भगवान के विविध अवतारों की इसमें चर्चा करते हुए और कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया कथमी पद्धति धर्म, कथं धर्मो विवर्धते, कथं स्थाप्यते धर्म, कथं धर्मो विनश्यति। इस सोनक जी आपका प्रश्न ये है कि कथमे पद्धति धर्म, धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, धर्म कैसे उत्पन्न होता है, कथं धर्मो विवर्धते, और धर्म में वृद्धि कैसे होती है, कथं स्थाप्यते धर्म, धर्म स्थिर कैसे रहता है, कथं धर्मो विनश्यति, और धर्म का नाश कैसे होता है। इसका जवाब लो। बस उसी की व्याख्या इसके अंदर में किया गया है कि भगवान के भजन से धर्म उत्पन्न होता है। पापी से पापी भी अगर भगवान का भजन करे तो उसमें वो गुण आ जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दासी का बेटा है नारद जी, लेकिन नारायण नारायण भजन करते करते देवर्षि बन गए। इसी का हिंदी अनुवाद तुलसी बाबा ने बालकांड में किया है, आप लोग पढ़े होंगे कि मज्जन फल पे लिखियत काला, काक हो ही पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। तुलसी बाबा ने 3 प्रमाण दिया।
बड़ा सुंदर प्रमाण बाबा ने दिया। किसके? ये सत्संग के, ये भजन कीर्तन के, ये जप के, ये ध्यान के विषय है। इसमें एक बार स्नान करके एक बार डुबकी लगा तो देख ले क्या रस है। हरि गुण गाने में कोई गा के देख ले, यहाँ आकर के देख ले इसमें कितना गुण है। बोले कि मज्जन फल, इसमें स्नान करने का फल देरी से नहीं मिलता है, गारंटी से ज्यादा जल्दी मिल जाता है। इसका विरोध करने पर, संत का विरोध करने पर देरी से नहीं सजा मिलती, करंट से, विद्युत से जल्दी सजा मिल जाती है। अगर रावण ने विरोध किया विभीषण का तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना में सजा नहीं मिला। बाबा तत्काल शब्द का प्रयोग करते हैं। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तब ही अभागा। उसी समय हो गया जिसने विभीषण का त्याग। भाग्यशाली रावण के नाम में अभागा का उपाधि मिल गया। यहाँ कहते तुरंत मिलेगा मज्जन फल पेखिए व्रत काला, काक हो ही पीक, कौआ कोयल हो जाता है, बकऊ मरा, बगला जो है सो हंस हो जाता है। इसमें स्नान करने वाला अगर कोई कहे कि भाई कौआ कैसे कोयल बनेगा, अब बगला कैसे हंस बनेगा, तो प्रमाण एगो तुलसी बाबा देते हैं। सुनी आचरज करे जनी कोई, इस बात पर अगर कोई आचरज करे तो समझ लीजिए कि सत्संग की महिमा नहीं कोई, वो सत्संग के मर्म को नहीं जाना, सत्संग का प्रभाव वो नहीं जाना। सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। अरे जिसने जाना उसका नाम देते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा मैं सुमत मल्लिक का बेटा, मेंटेन का घाट काशी का रहने वाला डोम भंगी चंडाल का बेटा, मेरे पिता सुमत मल्लिक, मैं इतना खतरनाक बटमार था कि मेरा नाम रत्नाकर था, लेकिन नारद की सत्संग ने मुझको वाल्मीकि बना दिया और मुझको ब्राह्मण का उपाधि मिल गया। आज महर्षि के रूप में वाल्मीकि जाना जाता है। राम रक्षा स्तोत्र में उसका लोग पाठ करते हैं। कूजं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं, आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। बिगड़ा हुआ सुधरा नहीं, सुधर के बिगड़े तो फिर उसको सजा खराब मिलती है। संत होकर के गलत काम करे तो गलत है। गलत व्यक्ति अगर संत होके वो काम फिर नहीं करे तो वो ब्राह्मण के समान। वाल्मीकि नारद जी कहते हैं कि मैं दासी का बेटा था, लेकिन भगवान के भजन के प्रभाव से आज मैं देवर्षि बना। घट जोनी में होता है अगस्त्य जी महाराज। मित्र और वरुण अपने तेज को एक साथ वो घरा में रख दिया, कहा कि इस तेज से आतापी बतापी इल्वल राक्षस को मारने वाला वीर पैदा होगा। अभी आतापी बतापी का बाल्यावस्था है, इसलिए बच्चे की हत्या से बड़ा और कोई पाप नहीं होता है। विश्वास प्रतिबंधानां हंतनी का विरग्रता अंति मारुह्य सुल्तानां हंते किलत्र पौरुषम। बच्चे को मार के कोई वीर नहीं बन सकता है, इसलिए वो घरा में बंद करके प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के जहाँ सिंधस का कुंभ होता है वहीं रख दिया। अतापी बतापी हिलवल जब बड़ा होके अपने बेटा को बकरा बना के ब्राह्मण और संत का संहार करने लगा तो पूज्य चरण भरद्वाज और जागृवल्क्य के निवेदन पर वो घरा ऊपर हो गया। स्तुति होते ही बड़ा जोर से चह 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 होने लगा। आकाशवाणी हुई जिसमें 2 बच्चा था, एक मित्र के अंश से और एक वरुण के अंश से पैदा लिया है, इसलिए दोनों बच्चे का छिपा करके पालन करें। समय पाके यही इल्वल का वध करेगा, जिस इल्वल के कारण प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने कोई नहीं आता। पालन पोषण के बाद एक बच्चा का नाम हुआ वशिष्ठ और एक बच्चा का नाम हुआ श्री अगस्त्य जी महाराज।
वशिष्ठ जी के भी पिता माता नहीं है, घट जोनी है, और अगस्त जी भी घट जोनी है, घरा से पैदा हुई है। समय पाकर के उसी ने अतापी बतापी का भक्षण किया। आतापी भक्षितो जेन बातापी जेन महाबला ईल्वला हंतारा चौतम अगस्त्यं प्रणम्योहम। अगस्त जी ने जब तीनों का संहार कर दिया तो पहले उसका नाम था प्रयाग, प्रज्ञावान ने यज्ञ किया था बेनी माता, इसलिए उसका नाम था प्रयाग। लेकिन जब इल्वल मारा गया, दसों दिशाओं में खबर गई, तो इल्वल के बाद जो मेला लगा कुंभ का, उसका नाम इल्वलाबाद रखा। अभी उस जगह का नाम इलाहाबाद पड़ा है। भैया आप लोगों को मालूम होगा कि अगस्त जी घट जोनी है, घट जोनी है, घरा से पैदा लिए हैं, लेकिन सत्संग और भजन में कितनी क्षमता है, वो नए प्रकार के धर्म को उत्पन्न करता। सत्संग, भजन, जाप, ध्यान, पूजा, पाठ, सेवा, ये जाति नहीं देखता, उम्र नहीं देखता है। इसलिए अब इसी की व्याख्या इसके अंदर में आई है। इस प्रकार से बड़े ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ सूत जी महाराज जवाब देते हैं कि सुनो, सत्यानाथ पद्यते धर्म, सत्यानाथ पद्यते धर्म, दया दानेन विवर्धते, अक्षम्या स्थाप्यते धर्म, क्रोधो धर्मो विनश्यति। याद रखिएगा, सत्यानाथ पद्धति धर्म, सदा सत्य बोलने से धर्म उत्पन्न होगा। सच बोलने का कोशिश करिए, सत्य बोलने का बाधा आएगी, सत्य के मार्ग में बाधा आती है। पढ़ने वाले की परीक्षा ली जाती है, जो नहीं पढ़ता उसका क्या परीक्षा लिया जाएगा। जो बाल में वृद्धि है उसी पर कैंची चलता है, भगवान पर कौन कैंची चलाता है। याद रखिएगा, नख का बढ़ना है इसीलिए तो उसको ब्लेड चलता, उंगली पर कौन ब्लेड चलाता। परीक्षा उसकी ली जाती है, हरिश्चंद्र तक की परीक्षा ली गई। उच्च चरण कृष्ण को पुत्र हरिश्चंद्र का जब परीक्षा का अंतिम दिन आया तो परीक्षा लेने वाला कल्लू मल्लिक ने कहा कि मैं डोम नहीं। आँख खोल गया हरिश्चंद्र, बोले आप कौन है कि हम प्रत्यक्ष हरिरू, जगत हमरे बल चालक, जल थल नभ तिर मोह प्रभाव मर्यादन कारक, हम ही नर के नीत सदा सांचे हितकारी, एक हम ही संग जात तजत जब पितु सुत नारी, असो हम नित थित सत्य में जाके बल सब जग जियो, असोई सत्य परीक्षण हेतु निर्पति के भेष हम डोम नहीं का हम सत्य, तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए भेष हमने किया। इसमें न इंद्रवादी है न विश्वामित्रवादी है, हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे हैं। बताइए सत्य के मार्ग में, सत्य का माने क्या होता है, पत्थर, झूठ का माने होता है पानी। पानी क्या करेगा पत्थर का, स्थानांतरण करा सकता है, लुढ़का सकता है। पानी पत्थर को यहाँ से वहाँ घरका सकता है, पानी पत्थर में दाग लगा सकता है, लेकिन याद रखिएगा पानी पत्थर को कभी गला नहीं सकता। जैसे वैसे झूठ सांस को कभी गला नहीं सकता। कभी न कभी सत्य की ही विजय होगी। पानी जाएगा, सूखेगा, पत्थर कहीं सूखने वाला। पानी की सब गति होगी, पत्थर की गति नहीं। पानी का केमिकल कुछ नहीं होगा, लेकिन पत्थर अगर चतुर कारीगर के हाथ लग जाए तो राम कृष्ण दुर्गा वगैरह की मूर्ति बना दी जाए तो सदा सदा के लिए मानव मात्र के द्वारा वो पत्थर पूजनीय होगा। कभी न कभी पत्थर की पूजा होगी, सत्य की पूजा होगी। सत्यानाथ पद्धति धर्म, सत्य बोलने से धर्म उत्पन्न होता है। दया दाने न विवर्धते, दया करने से और दान देने से धर्म में वृद्धि होती है। क्षमया स्थाप्यति धर्म, क्षमा करने पर धर्म स्थिर रहता है। अक्रोधो धर्म विनश्यति, बार बार गुस्सा आने पर धर्म नाश होता है। यही चार बड़ी सुंदर
भगवान श्री कृष्ण चंद्र सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र 17 बार भूमि में पीठ दिखाने के बाद 18वां बार बिहार गौरव मगध नरेश जरासंध की दोनों बेटी को विधवा करने की सजा दे पाया। जरासंध की 2 पुत्री थी, अस्थि और प्राप्ति। दोनों का एक ही पति था, कंस। कंस का जब वध कर दिया कृष्ण तो दोनों विधवा होकर चोरी खोर के सिंदूर धो के पिता के नजदीक आई। क्रोधित जरासंध उसके ऊपर चढ़ाई किया। पृथ्वी को छोड़कर 18वें बार को कहा जाता है कि समुद्र में चला गया और समुद्र में जाकर के अपने ससुर से, क्योंकि कृष्ण भगवान के ससुर हैं, कृष्ण महाविष्णु है और महालक्ष्मी का अवतार 14 रत्नों में एक रूप में हुआ, इसलिए समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न ली और उनका पति है भगवान विष्णु और वही विष्णु बने हुए हैं कृष्ण, इसलिए नाता पाता है राम का और कृष्ण का समुद्र के साथ। तभी तो विरंची के यहाँ से स्तुति किया गया था कि वही आया रावण के वध के लिए। कौन? बोले सिंधु सुता प्रियतमता, जो समुद्र की बेटी लक्ष्मी के पति। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, इस मर्म को कोई नहीं जानता है। आपको ससुर, आप समुद्र के दामाद हैं, आप रावण के संहार के लिए आप आवे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतमा। समुद्र की बेटी है लक्ष्मी, उसकी पत्नी है विष्णु, वही महाविष्णु तो कृष्ण बने हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र समुद्र से मांगते हैं 70 योजन का भूमि, 280 कोष का भूमि, 70 योजन का भूमि। निवेदन करते हैं ससुर जी हमको 280 कोष का जमीन प्रदान करें, मैं कुछ दिन वहां रहना चाहता हूं। समुद्र ने कहा हे कन्हैया, हे परमावतार कृष्ण, कितना दिन के लिए जमीन लोगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हमारी लीला समाप्त होगी तो आप अपना जमीन ले लीजिएगा। समुद्र ने 70 योजन का 280 बीघा का ये 280 कोष का जमीन प्रदान किया, जिसमें बाउंड्री वॉल बांध के चार दीवारी दे के परम पवित्र नगर द्वारका श्री कृष्ण ने बनाया और वहां का सब प्रकार से जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार पूर्ण होने के कारण एक कंट्री का, एक राज्य का उपाधि प्राप्त करके वहाँ का राजगद्दी श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। माथे पर मुकुट कृष्ण को लगा, कहा कि पहले मैं सखा को मुकुट दूंगा तब। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर को दिल्ली के गद्दी का, इंद्रप्रस्थ के राज्य का अधिकारी बना के और उसके दूसरे दिन कृष्ण ने द्वारकावासी नर नारियों के हाथ से मुकुट धारण किया। वहां तो केवल स्तुति आया है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण मुकुटधारी हो गए हैं। कथा जो है, कथा बड़ा विचित्र है। ये कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर जो है, इधर भगवान कृष्ण को मुकुट पड़ा, एकाएक आगे में चमत्कार दिखाई दी बस। अब वहां युधिष्ठिर की बाईं आंख फरक गई, बाईं आंख फरक गई। उन्होंने अपने प्यारे भाई भीमसेन से कहा, भीम तुमको तो दिन रात खाली मुंह चबाते रहते हो,
भोजन करते रहते हो, इसीलिए तो तुम हिडम्बों से शादी किया, राक्षसी यात्रा भी खाती और पति को भी खिलाता है। कुछ देश दुनिया पर तुम्हें चर्चा करना पड़ेगा। क्या बात है जो मेरी वाणी आत्मा पर फर्क गई कि शायद कृष्ण पर कुछ बीत गया। दुर्गामी गति से भीमसेन को द्वारका भेज दिए युधिष्ठिर जी महाराज। भीम जब आया तो देखता क्या है कि बगल में अर्जुन है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी इच्छा हो रही है किसी एक बच्चे का निर्मम हत्या होने वाला, उसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान बोले कल संसार में जितना बच्चा उसकी रक्षा का हम लोग संकल्प करेंगे। विचार नहीं रहा था कि उससे पहले अर्जुन भगवान के नजदीक जाने के पहले दुर्योधन के जंगा को तोड़ चुका था। भीम और अर्जुन दोनों मिलकर ऐसा कदम मारे थे कि राजा धीराज अनरा के बड़ा पुत्र दुर्योधन का जंगा टूट गया। जंगा टूट गया था भैया। इस श्लोक का अर्थ जानने के पहले कुछ जानना आपको अनिवार्य होगा, तब तो आपको करिएगा। रो रहा था दुर्योधन, बड़ी चिंता में था दुर्योधन। अंततोगत्वा दुर्योधन इस स्थिति को प्राप्त कर गया था कि लग रहा था कि दुर्योधन अब खरा नहीं हो सकेगा। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है दुर्योधन के नजदीक। अश्वत्थामा ने पूछा, राजन ये जख्म किसने किया? आपके दोनों जंगा को किसने तोड़ा? ये बता दिया कि अर्जुन ने, साथ में भीमसेन ने कहा। एक बार भीम का पेट जब नहीं भरा था तो चला गया नागलोक। नाग के लोक का 10 घड़ा अमृत पी लिया और वहां से नशा में वो आ रहा था, कहीं कुछ नहीं खाया। 9वीं तिथि को चला और 10वीं को रास्ते में वो पेट भरने रह गया और एकादशियों को भूखले और द्वादशी को कुंती के नजदीक आया। 2 दिन भूखा था। कुंती ने कहा, बेटा कल तुम आज तक एकादशी नहीं किया, कल तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का निर्जला एकादशी था, तुम पानी तक नहीं पिया, तुमको अब गुप्त एकादशी का फल मिले। और एकादशी का नाम आज से भीमसेनी होगा, निर्जला एकादशी का, और आज से तुम्हारा नाम भीमसेन होगा। तभी से भीमसेन कहलाया, जो सूत करके यानी वो अमृत के नशा में ही रह गया, वो जान ही नहीं सका कि पानी कब पीऊंगा भोजन करना, इसलिए भीमसेनी एकादशी उसका नाम। ये सभी बात कर रहे थे द्वारका में, और इधर दुर्योधन का जंगा टूटने के पीड़ा को दूर करने के लिए द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा क्या किया, गलत काम किया कि अभी तुरंत में इस पीड़ा को खत्म कर देता है। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा, मैं तो मर रहा हूँ दर्द से, जंघा हमारा चौना हमारा चूर चूर है। ये गुप्त रूप से निकल के गया। द्रौपदी को अर्जुन से वो बच्चा हुआ था, द्रौपदी के गोद से बच्चा को छीन के पटक के मार के दुर्योधन के नजदीक चला। हंसिए हंसिए राजा जी, बदला सो। अर्जुन ने अगर आपका ये गति किया तो हम अर्जुन के पुत्र का वध कर दिए। दुर्योधन आंख बंद कर गया, पापी तो मेरी नजर से दूर हो गया। अर्जुन मेरा बिगाड़ा था, अर्जुन को कुछ करना था। वो जो नवजात शिशु जो अभी चलने फिरने में समर्थ था, अभी तो मात्र उसका 5 महीना ही जन्म को हुआ था, अभी तो दुनिया नहीं देखा था। अभागा तुम्हारा 187 जन्म बिगड़ेगा। जो बच्चे का हत्या करता है उसका 187 जन्म तक उसको निपुत्र होकर जन्म लेना पड़ता और जीवन संसार में रौल अदा करना पड़ता। अब 187 जन्म तक तो निपुत्र रहेगा, एक बच्चा के लिए रहेगा। बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? परमात्मा राम ने कहा क्या सुप्रखा का नाक का लक्ष्मण से हम कटवाए, लक्ष्मण जल्दी से अलग
नासिक में गुफा में जाकर के सीता को लेके छिपो, क्योंकि सुर्पनखिया जाके खरदूषण को कहेगा कि बाहुबली खरदूषण 14 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ हमला करेगा। लक्ष्मण गए सीता जी को छिपा लिए तपोवन में, नासिक में गोदावरी के तट पर एक गुफा में, और राम जी रणभूमि में खड़ा है। ऐसे खर और दूषण, खर बाज पर सवार है और दूषण कबूतर पर सवार। ये दोनों देखा 14 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। ऐसे देखा, अपने दूत को बुला के कहा, उसको कहा तो ई उम्र मारने वाला है। बताइए कितना बड़ा कांड राम ने किया, और ये कहता है कि हम भारी जन्म सुना हूँ वही भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, यद्यपि भगनी किन्न को रूपा, वध लायक नहीं पुरुष। ये मारने लायक है, बच्चा है, बच्चा को मारा जाता है। बच्चे का वध करके कोई भी वीर नहीं बन सकता है। विश्वास प्रतिपन्ना नाम हंतने का विदग्धता, अंके मानी ये सुल्ताना अंतिक पापी, अगर मैं तुमको देखूंगा 1 लाख गाय की हत्या का पाप लग जाएगा। अश्वत्थामा तो मेरी नजर से दूर हो जाएगा, नहीं तो मैं इस दशा में भी गदा उठा लूंगा तुम्हारे। भागा वहां से अश्वत्थामा, देखा नहीं अश्वत्थामा, तब तो बोला परमात्मा श्री राम का दूत कोई नहीं है साथ में। खरदूषण जो दूत को भेजा कि वो बच्चा को कहिए रणभूमि से अलग होने, वो दूत आके कहता महाराज बाहुबली खरदूषण का आदेश हुआ है, आपका उम्र रणभूमि में रहने वाला नहीं है, आप बच्चा, आप रणभूमि से अलग हो जाए। खरदूषण आपको चॉकलेट देगा, प्यार देगा, चूमेगा, आप मारने लायक नहीं है। खरदूषण आपसे प्यार करना चाहता है। क्या समझ करके खरदूषण आपको भेजा? आपको हाँ आप बच्चा है, सुन लीजिए, हमारे पास कोई नहीं है कि इसको हम भेजे थे, नहीं हमारा भी खबर लेके जाओ। 6 जगह पर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता कि कौन कौन जगह क्या मरे कम ज्यादा बराबर होता है, 20 कम हो या ज्यादा हो बराबर कम। अमृत विष अग्नि 5 किलो अग्नि छप्पर पर दीजिएगा तभी पकड़ेगा, अमृत विष अग्नि सांप छोटा बड़ा बराबर होता है, दुश्मन छोटा बड़ा बराबर होता है, और मिर्च ये मत सोचिए कि मिर्च मोटा है तो करुआ होगा, छोटा है तो करुआ नहीं होगा, ये सब बात मत सोचो। मोटके का ये सब्जी में शिमला अच्छा लगे, छोटे दादागिरी है। जवान हो या बुढ़िया मगर हो जहर की पूरी। 6 जगह पर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। सुन लो, तुम जाके कहना मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुमसे शतमृग खोजत फिर ही, रिपु बलवंत देखी नहीं कर रही, एक बार कालहु सुन लड़ाई। जाके कहा कब लड़ाई शुरू हुई? गुस्सा गया, खरदूषण भेजिए गया, एक एक करके 14 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ खरदूषण मारा। कहा बच्चे का वध करके आए हो पढ़ाई उसने हटो। तब तक में द्वारका से अर्जुन जी का आगमन हो। अर्जुन देखा पंचकन्याओं में एक द्रौपदी, बिखरा बाल, सारी वस्त्र जत्र तत्र, क्या दुर्दशा है। आंख का काजल जो है सो पूरा सीना पर, स्थिति इस ढंग से बिगड़ी हुई। अर्जुन ने कहा अरे द्रौपदी, पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री, धृष्टद्युम्न की, वीर धृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी, ये गति किसने किया? द्रौपदी बोली कि मेरे आपके नवजात शिशु का वध अश्वत्थामा करना। कि सुनो, अभी क्रोध में आना उचित नहीं है, क्योंकि बच्चा का उम्र 5 महीना का, वो बच्चा अभी आया था, अभी वो क्या बिगड़ रहा था, और अभी अगर हम जाते हैं तो उसका बिगड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि
अगर बच्चा 3 साल तक का हो तो 3 साल के अंदर में कम से कम 3 दिन में उसका श्राद्ध होगा। 5 साल का बच्चा हो गया तो 7 दिन में उसका श्राद्ध अगर मर गया तो होगा। और 10 साल या उससे ऊपर हो गया तो बड़े बुजुर्ग के समान ही उसका श्राद्ध। वो बच्चा 3 साल से कम उम्र का था, इसलिए 3 दिन का अशौच छुट्टा पहले उसकी गति का इंतजाम हो, पहले वो बच्चा का श्राद्ध होगा। महापात्र का, ब्राह्मण का, संत का, कुमारी कन्या का भंडारा होगा 3रा दिन नखबाल के बाद, और उसके बाद संग गांडीवधारी अर्जुन शपथ ले रहा है कि मैं अश्वत्थामा के सिर को काट के लाऊंगा और उस पर तो पांव रख करके पाया और धो करके अपने बेटा का शोक निकालेगा। द्रौपदी को अर्जुन के वीरता के विषय में मालूम था, इसलिए कर्म में लग गई। 3रे दिन कर्मोपरांत अर्जुन गांडीव को लिया और चला अश्वत्थामा को ढोरने। गिर गया अश्वत्थामा भी आके, दोनों ने भाव पराजित चला। अंत में अश्वत्थामा अपने को अर्जुन से पराजित की स्थिति को जब देखा तो उस अस्त्र का प्रयोग कर दिया जिस अस्त्र के विषय में उसको ज्ञान नहीं था। वो ब्रह्मास्त्र केवल पास में था, अभी उसका अध्ययन नहीं किया था कैसे रिटर्निंग किया जाता है, कैसे बचा जाता है। जान पर जब कर तो ब्रह्मास्त्र का सामना कर इतना कठिन वो अस्त्र था कि अर्जुन को जलावे तो जलावे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पांडव की सारी चीज को जलाने लगा। वो एकाएक याद करते हैं अर्जुन अपने प्रिय सखा सुभद्रा की पति बहनोई रूप में वरण श्री कृष्ण चंद्र। भगवान का तो याद किया कि भगवान प्रकट हो गया। अर्जुन तुरंत अपने थैला से ब्रह्मास्त्र निकाली और कहे कि जैसे अश्वत्थामा तुम्हारे ऊपर अनजान अस्त्र चला दिया, वैसे तुम भी इसका प्रकोप कर दो। इसके विषय में भी तुमको मालूम नहीं है तो मेरा संधान कर दिया। जितना भी उसका था ना, इधर जो आ रहा था अग्नि का लौ, और भगवान कृष्ण के ब्रह्मास्त्र ने सबको ऊपर ही कर दिया, सब ऊपर हो गया। चंद समय में जले हुए बाल उग गए, चमड़ा सब कपड़ा सब जो का त्यों हो गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की बोलिए, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान की विशेष कृपा। लेकिन एक बात अनजान है, क्या हो गया, बड़ा भारी। भगवान तुरंत ये काम करके द्वारका चले और द्वारका से फिर भीम को भी साथ लेके अदृश्य रूप में यहाँ प्रकट हुए अर्जुन के साथ। अब तीनों हो गए, तीनों उसी जगह किसके नजदीक, यहाँ पर अर्जुन पूरा द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जब शीतल हो गया, अग्नि सारा प्रकोप समाप्त हो गया, तब जाके भगवान को लगा कि शायद इसका एक चिंगारी और कहीं गई कि अब मैं क्या मर्यादा को रखूंगा। भीम अर्जुन आप स्थिर रहे और गुप्त रूप से मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए कृष्ण भगवान। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, 3 महीने का गर्भ था और वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र का युद्ध उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध करने जा रहा। भगवान की जो मर्यादा है वो भगवान भूल गए, इसलिए परमावतार कृष्ण को कहा जाता है। भगवान की क्या मर्यादा है जानते हैं? भगवान उसी कहा जाता है जो माता के गर्भ में नहीं आया। गर्भ में जो आता है ना उसको जीव कहा जाता है। माता का गर्भ जो है नाभि से नीचे गर्भ होता है, नाभि से नीचे जो हवा है उसका नाम है अपान वायु और नाभि से ऊपर जो हवा है उसका नाम है प्राण वायु। अपान वायु में रह करके जो आता है उसको जीव कहा जाता है और प्राण वायु में हृदय है, हृदय में रह के जो जन्म अवतार लेता है उसको भगवान कहा जाता है। अपान वायु से बच्चा जब जन्मता है तो माँ रोती है, चिल्लाती है, अर्ध मृत्यु माँ का हो जाता, लेकिन प्राण
से बच्चा जब निकलता है तो मैया हंसती है। कौशल्या का बच्चा हो रहा है तो रोना चाहिए। गोस्वामी जी लिखे हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी या अद्भुत रूप निहारी। प्राणवायु से भगवान अवतार लेते हैं। ये तो सगुण ब्रह्म वाले मानते हैं। कौशल्या से पूछा भी गया तो कौशल्या बोली कि मेरे पेट में बच्चा नहीं था 9 महीने से। कौशल्या से पूछा गया तो बच्चा था कहाँ, राम थे कहाँ? बोले सो मम उर्वासी। उर में था, उदर में नहीं था। उर में हृदय। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। बड़ी बड़ी बुद्धिमानों की भी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी। ये सगुण ब्रह्म की मान्यता है। निर्गुण ब्रह्म वाले भी मानते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं। संत रविदास और कबीरदास ने एक बार वृंदावन में शास्त्रार्थ हो गया। रविदास ने कबीर साहब से कहा कि भगवान उसको कहा जाता है जो गर्भ में नहीं आता, पेट में नहीं आता, माता के गर्भ में नहीं आता। रविदास ने पूछा कैसे? कबीर साहब ने कहा कि उंगली बता, ओ नहीं नाचे, ओ नहीं नाचे, ओ नहीं गावे, ओ नहीं नाचे, ओ नहीं गावे, ओ नहीं ताल लगौता। अब मेरे स्वामी है विश्वंभर गर्भ मां ही नहीं होता रे रबिया, गर्भ मां ही नहीं होता। याद रखिए निर्गुण मेरो पिता लगत है, सरगुण है महतारी। काको निंदो काको बंदो दोनों है पलरा भारी रे कबीरा, दोनों है पलरा भारी। कबीर की वास्तविकता की पहुंच चाहे निर्गुण रे या सगुण रे सब मानता है कि परमात्मा हृदय में वास है। और जो गर्भ में नहीं जाए उसका नाम ईश्वर है। 3300 करोड़ देवी देवताओं में कृष्ण ही ऐसे हैं जो अपने भक्त की रक्षा के लिए देवता के मर्यादा का उल्लंघन करके मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के अग्नि का एक चिंगारी जो पल रहे बच्चा परीक्षित का वध करने जा रहा था, भगवान गर्भ में जाके राजा परीक्षित को अपने कंपस में ले लिए और वो चिंगारी के पीरा को स्वयं कृष्ण हर लिया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भक्त वत्सल है भगवान श्री कृष्ण। अरे ले लो ना, तुम उसके पीछे क्यों लगता है? एक राम बराबर मारी नीचे बैठा।